स्टेज पर मौजूद हैं। उनके साथ भगवान परशुराम युवा मंडल मित्ताथल के सभी सदस्य लवकेश बंटी जी पगड़ी पहनाकर आदरणीय डीसी साहब का मान सम्मान करेंगे। भगवान परशुराम युवा मंडल आदरणीय डीसी साहब को मोमेंटो भेंट करके उनका मान सम्मान करते हैं। हरियाणा में बल्कि समस्त उत्तर भारत में हरियाणवी संस्कृति के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। एकमात्र ऐसे गायक लोक कलाकार जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों को हरियाणवी संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया है, आदरणीय विकास पासवान जी। पद पर हैं जैसे इनको तो समय भी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उसके बाद आज बहुत ही शुभ दिन है, अक्षय तृतीया का, और भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। तो मैं आप सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान परशुराम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे, भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपके परिवारों पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी जानते हैं भगवान परशुराम हैं, वो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, अत्याचारियों के खिलाफ लड़े हैं, जो दुष्कर्मी थे उनके खिलाफ लड़े हैं और उनका सफाया किया है। ऐसी मान्यता है, ऐसा लेख है कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी से 21 बार जो ऐसे अत्याचारी थे, दुष्कर्मी थे और अन्यायी थे, उनका नाश किया। ये कहते हैं कि पृथ्वी को 21 बार ऐसे अत्याचारी जो शासक थे, राजाओं थे, उनसे मुक्त करवाया था। लेकिन आप सभी जानते हो हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है। पहले तो मुगलों का राज रहा कई सदियों तक, उसके बाद 250-300 साल ये अंग्रेज भी राज कर गए। तो इन विदेशी ताकतों ने इस देश में आके क्या देखा कि ये जो समाज है, हिंदू समाज है, इसमें बड़ी विभिन्नताएं हैं, बड़े मतभेद हैं। और दूसरी बात ये याद इन्होंने देखी कि भाई यहाँ अक्षत्रिय तो राज करता है और ब्राह्मण उसका सलाहकार है, या जोड़ी तकड़ी है इनकी, अक्षत्रियों के ब्राह्मणों की। अक्षत्रिय शासक है, राजा है, और ब्राह्मण है, उसको शिक्षा का दान देता है, दीक्षा देता है, सलाह देता है, ज्ञान देता है। उन्होंने देखा कि इस देश को अगर गुलाम बनाए रखना है तो इन दोनों को लड़ा के रखो, अक्षत्रियों को और ब्राह्मणों को, या और भी कोई मिल जाए उस दरार को भी चौड़ा कर दो। तो उन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि जो भगवान परशुराम है ना, वो तो अक्षत्रियों के खिलाफ थे। उन्होंने तो पृथ्वी से अक्षत्रियों को 21 बार नष्ट कर दिया। मतलब भगवान परशुराम को अक्षत्रियों का विरोधी दिखाने की कोशिश की, जबकि भगवान परशुराम हैं वो ऐसे दुष्कर्मी, अन्यायी और पापियों के खिलाफ थे, उनका नाश किया था। जो सच्चे सही अक्षत्रिय थे उनका नाश नहीं किया। तो ये अंग्रेज़ों की चाल है। और इससे क्या हुआ हमारे देश में कि जो हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, उनको जिस जाति में उसका जन्म हुआ वहीं तक सीमित कर दिया। भगवान परशुराम को ब्राह्मणों तक सीमित कर दिया, संत रविदास को जो अनुसूचित जाति के भाई उन तक सीमित कर दिया, भगवान वाल्मीकि को वाल्मीकि समाज तक सीमित कर दिया। महाराणा प्रताप है जो भारत के लिए लड़े, हिंदुस्तान के लड़े, हिंदू धर्म के लिए की रक्षा के लड़े, उनको सिर्फ राजपूतों को और क्षत्रिय का बना दिया। कहने का भाव ये है कि जो संत और महापुरुष हैं ये किसी जाति विशेष के नहीं होते, ये पूरे समाज के होते। तो हमें इनकी जो जन्मोत्सव है, जयंती है, जो भी कोई कार्यक्रम है इनका, वो पूरे समाज ने इकट्ठा होकर मिलकर मनाना चाहिए। अगर हम ये बात धारण करते हैं तो जो ये हमारे समाज में
एक दूसरे के प्रति बैर भाव है, एक दूसरे के प्रति जो भावना है, गलत भावना पैदा कर रखी है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर आप सबको भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मेरे साथ समस्या क्या है विकास जी, मेरे साथ समस्या क्या है, मैं तो थोड़ा बहुत अपना कोई गाने बजाने का शौक़ है। मैं तो अभी वहाँ बापोड़ा गया था, वो सांग कर रहे थे, तो सांग की मंडली थी, ब्लडी साहब रागनी सुनाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो शुक्र है मेरी 2 महीने में रिटायरमेंट है। अगर मैं 2-1 साल बयानी में रह जाता, ये तो मैंने किसी न किसी पार्टी में किसी न किसी सांग में शामिल करवा देते, भजनी बना देते। भाई मैं ठीक ठाक नौकरी करने दो, मैं कोई सांगी ना मैं कोई भजनी, मैं छोटा मोटा कोई शौक़ है। और बता रहा हूँ मैं गाने वाली बात, एक दिन वो वहाँ उमरावत में ले गए कि जो पंडित लक्ष्मीचंद जी के पोते, नाम भूल गया उनका मैं, विष्णु दत्त जी सांग कर रहे हैं और सुनाओ। यार सांग की पद्धति अलग है, सांगियों के साथ कैसे गा सकता हूँ मैं? ना जी सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ। नहीं गाया गया। अब ऐसे ही चिमड़ के मेरे वहाँ बापोड़ा में सांग में खड़ा कर दिया मैं, बोला सुनाओ जी, सुनाओ जी। नहीं गाया गया। अपना तो विकास जी वो है, कपिल देव वाला कहानी है, बैठ पा गया तो चौका छक्का भी लग सकता है और ना तो भाई क्लीन बोल्ड गिल्ली भी उड़ जाती है। अब मैं कोई सांगी भजनी तोड़ा हूँ यार, तो इसलिए मैं, अब समस्या मेरे लिए होगी, गाँव तो कई बार गाया नहीं जाता, न कहेंगे यार डीसी वो गायक बना फिर है, 2 लाइन तो गाई नहीं गई, ठीक है, और गाया गया तो वो चांस की बात है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो विकास जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, विकास जी आप जारी रखो। डीसी साहब एक चांस तो ले आप, सारी बोल बैठ पाऊंगी, एक बार आप पिच पे उतरो। मेरी बात कह दी पहले, मैंने को था बोल बैठ पानी चाहिए थर, तो बता दी बात। चौका छक्का जागा जी, आ जाओ, ताली बजा दे एक बार जोरदार, एक बाउंड्री तो मारे दो जी।